दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में जो इस सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साथियों, जिस बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस बीमारी का नाम है एचएस। एचएस का मतलब हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। सामान्य भाषा में इसको हम गलघोटू की बीमारी बोलते हैं। साथियों, गलघोटू की जो बीमारी है ये पास्टोरेला मल्टोसिडा बैक्टीरिया वो फैलाता है। साथियों, इस बीमारी में आम तौर पे पशु का जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अफेक्ट रहता है। तो ये जो बैक्टीरिया है पास्टोरेला मल्टोसिडा, ये सामान्य रूप से पशुओं के शरीर में मौजूद रहता है। लेकिन जब एनवायरमेंटल का स्ट्रेस, फीडिंग का स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, ऐसी जब समस्याएं पशु के सामने रहती हैं तो फिर ये बीमारी पशुओं में फ्लेयर अप हो जाती है। जो बैक्टीरिया है वो अपना काम करना शुरू करता है। साथियों, पास्टोरेला जो बैक्टीरिया है ये एंडोटॉक्सिन्स भी बनाता है, तो पूरे शरीर में सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो जाती है। सेप्टिसीमिया का एक स्टेज के बाद में कोई भी उपचार संभव नहीं है। तो इसीलिए इस बीमारी को हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेज पे सेप्टिसीमिक कंडीशन के कारण जो पशु है उसकी मृत्यु दर हो जाती है, मृत्यु ज़्यादा रहती है। साथियों, ये जो एचएस की बीमारी है ये गाय और भैंस दोनों में देखने को मिलती है, लेकिन भैंसों में ये ज़्यादा आपको केसेस भैंसों में इसको देखने को मिलेंगे, और जो यंग एनिमल हैं उनमें ये बीमारी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलती है। साथियों, जो एचएस की बीमारी है ये एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इस बीमारी में जो मृत्यु दर है वो 95% के आसपास में मृत्यु दर है। मतलब 100 अगर पशु में बीमारी आई है तो 95 के आसपास में पशुओं की इसमें मौत आती है। तो साथियों, ये जो बीमारी है इसके इकोनॉमिक जो लॉसेज हैं फार्मर को वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एचएस की जो बीमारी है ये कौन से सीज़न में आती है? ये मानसून के सीज़न में आती है। अगस्त सितंबर के महीनों में ये बीमारी आपको डेयरी फार्म पे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? ये बीमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, तो न्यूमोनिया पशुओं में हो जाता है। न्यूमोनिया के कारण सांस लेने में उनको तकलीफ रहती है। सांस पशु जब लेगा तो ज़ोर लगा के सांस लेगा, और गले में पशु के सूजन आ जाती है। गले में जो सूजन है आप दूर से देख सकते हैं। पशु मुंह खोल के सांस लेगा। मुंह खोल के सांस लेने के साथ साथ में जो लार है वो भी पशु टपकाता रहता है। बहुत तेज़ बुखार इस बीमारी में रहता है। इस बीमारी को ट्रीटमेंट के लिए सल्फा ड्रग, सेफ्टियोफर जैसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, ट्रीटमेंट में जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। एचएस की बीमारी को बचाया जा सकता है। आपके डेयरी फार्म पे एचएस की बीमारी न आए इसके लिए अगर आप पर्याप्त सावधानियां बरतेंगे तो इस बीमारी से आप अपने डेयरी फार्म को बचा सकते हैं। सबसे पहला है, इस बीमारी से, गलघोटू की बीमारी से अपने पशुधन को बचाने के लिए आपको जून के महीने से पहले वैक्सीन ज़रूर करवा लेनी चाहिए। जो वैक्सीन अगर आप करवाएंगे तो आजकल वैक्सीन आती है बाईवेलेंट, जिसमें एफएमडी प्लस एचएस दोनों की वैक्सीन रहती है, वो आप करवाते हैं तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं करते तो सिंगल एचएस की वैक्सीन भी आती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, वो वैक्सीन भी आपको ज़रूर करवानी चाहिए। वैक्सीन के कारण ये जो बीमारी है ये आप अपने डेयरी फार्म पे अपने पशुधन को इस बीमारी से आप बचा सकते हैं। साथियों, गलघोटू की समस्या आमतौर पे जो मुंह खुर की समस्या है उसके साथ में भी आती है। मुंह खुर की समस्या है वो एक वायरल डिजीज़ है, और जो गलघोटू की समस्या है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो पहले जो वायरल डिजीज़ है वो आती है, इम्यून सिस्टम उससे कमज़ोर हो जाता है, फिर
जो एचएस की समस्या है वो आती है। बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, उसके कारण ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन अगर कुछ एरियाज़ में अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते हैं तो ये बीमारी फिर आपके पशुओं में आ सकती है। तो इसके लिए आप एचएस या गलघोटू की जो वैक्सीन है वो अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। इसके साथ साथ में अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गायों को इम्यून सिस्टम सही रखने के लिए ट्रेस मिनरल्स की मात्रा ज़रूर दें। उनका जो राशन है वो अच्छा रखें, उनको ज़्यादा स्ट्रेस में न रहने दें। इसके साथ साथ में पंखे, कूलर या फिर जो फॉगर्स हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि स्ट्रेस कम से कम रहे। तो अगर ये आप उपाय अपने डेयरी फार्म पे करेंगे तो एचएस जैसी भयंकर बीमारी से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। तो साथियों, एचएस बीमारी जो है वो मानसून के सीज़न में आती है। इस बीमारी में गाय का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र है वो प्रभावित रहता है। न्यूमोनिया, ज़्यादा फीवर और गले में सूजन इसके लक्षण हैं। इसको एंटीबायोटिक्स देके ट्रीट किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट काफ़ी कम है। इस बीमारी से अपने पशुधन को अगर आपको बचाना है तो अच्छा राशन दें, न्यूट्रिएंट्स अच्छे रहेंगे, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए ट्रेस मिनरल्स और विटामिन दें, और वैक्सीन इसका आपको ज़रूर करवानी चाहिए। मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट जो वैक्सीन्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने पशुधन को वैक्सीन ज़रूर करवाएं और इस घातक बीमारी से आप अपना जो डेयरी फार्म में जो नुकसान हो सकता है उससे आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। साथियों, थैंक यू।